ये है वो अमेरिका में रहने वाली खातून जिसको 30 साल बाद अमेरिका ने डिपोर्ट करने का फैसला किया और इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसका ताल्लुक कहाँ से, वजह क्या बनी? क्योंकि इसके 3 बच्चे वहां पर लीगल हैं, 2 के पास नेशनैलिटी है, एक के पास ग्रीन कार्ड है, इसके हस्बैंड के पास ग्रीन कार्ड है। इसको क्यों जो है ना वो निकालने का फैसला किया गया है, ये स्टोरी अगर आप एंड तक देखेंगे ना तो आपको पता चल सकेगा इस वक्त अमेरिका में हालात कैसे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वहां पर ऐसे लोगों की जो कि बेशक 30 साल 40 साल पहले गए थे जब वहां पर सख्तियां नहीं थी, नरमियां थी, लेकिन अब पकड़े जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। इस खातून का नाम है बबली कौर, इसका ताल्लुक इंडिया से। ये अपने हस्बैंड के साथ 1994 में इंडिया से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और वहां जाके इन्होंने असाइलम कर लिया था। अच्छा, ये वो दौर था कि जब वहां पर हालात इतने सख्त नहीं थे। जो भी बंदा अमेरिका जाता था कुछ सालों बाद वो वहां पर लीगल हो जाता था। ये आप जो बाहर के मुल्कों में, खासतौर पर जो अमेरिका में सेटल्ड है, उनको पता है। ये खातून, इसके 3 बच्चे, यानी कि इसकी 2 बेटियां और 1 बेटा, ये भी वहां पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। केस कर दिया असाइलम का केस रिजेक्ट होता गया। लेकिन उस वक्त कोई इतनी परवाह नहीं की जाती थी कि जी असाइलम का केस जो है ना वो रिजेक्ट हो गया तो हमने कौन सा वापस अपने मुल्कों में जाना है। ये जो खातून है इसको जनाब वहां पर एक फार्मेसी थी, जो लगूना बीच का एक कैलिफोर्निया का इलाका है, वहां पर ये रहायश पजीर थे खानदान। एक फार्मेसी में इसको जॉब मिल गई। तकरीबन 15-16 साल इस खातून ने उस फार्मेसी में जॉब की जब तक कि वो फार्मेसी किसी हालात की वजह से बंद ना हो गई। उस वक्त तक ये खातून वहां पे जॉब करती रही, इनके बच्चे पढ़ते रहे आला क्लासों में और इसका जो हस्बैंड है वो भी जॉब करता रहा। जब इनके केसेस चलते रहे और बाद में पता चला कि इनके जो 2 बच्चे हैं ना उनको ग्रीन कार्ड मिल गया है, जो कि बाद में सिटीजनशिप में हो गया। एक लड़की है, उनके पास अभी तक भी ग्रीन कार्ड है, इसके हस्बैंड को भी ग्रीन कार्ड मिल गया। लेकिन ये जो खातून है, जब इसका केस पहली बार रिजेक्ट हुआ था तो उसके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने केसेस को परसू किया, अपने अपने केसेस को, और उनके पास हो गए। लेकिन इस खातून ने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि लापरवाही भी आप कह सकते हैं। इसे पता था कि मैं यहाँ ही हूँ, अब मुझे कौन सा कोई निकालना है। जो डॉक्यूमेंट्स इसके कोर्ट की तरफ से उस वक्त रिजेक्ट हुए थे उस पर भी इसने कोई जो है ना तवज्जो नहीं दी थी। उन पर क्या लिखा था वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये खानदान जो है ना ये उसी लॉन्ग बीच में इन्होंने एक आहिस्ता आहिस्ता ना पैसे काफी जमा कर लिए थे कमा के, तो इन्होंने एक इंडियन रेस्टोरेंट भी बना लिया, इंडियन रेस्टोरेंट बना लिया। और वहां पर भी जनाब इनको जो है ना पूरे इलाके के लोग जानना शुरू हो गए। ना सिर्फ जो मुकामी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी थी बल्कि जो गोरे थे वो भी इनके काफी वाकिफ बन गया। और ये काफी मिलनसार फैमिली थी। इन्होंने अपनी खुश अखलाकी की वजह से भी और एक फैमिली रेस्टोरेंट टाइप जो बनाया हुआ था, काफी लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली और लोग इसको अच्छे तरीके से इनको जानने लगे थे। वक्त गुजरता गया। अच्छा, अब जनाब जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है तो इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम जनाब जो पेंडिंग केस पड़ा हुआ है इस खातून ने, बाकी तो सारे लीगल हो चुके थे, तो मैं भी जनाब केस करती हूँ। मेरे बच्चे जो है ना वो 2 सिटीजन है, तो उनकी जो है ना बुनियाद पे मैं दोबारा परसू करती हूँ। तो इन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस को एप्लीकेशन दी कि जी मेरा 2 बच्चे जो यहाँ पे सिटीजन है, एक के पास बच्ची जो बड़ी है ज्योति, उसके पास ग्रीन कार्ड है, मेरा हस्बैंड है उनके पास भी ग्रीन कार्ड है, तो मुझे भी जो है ना वो दिया जाए। तो इसको अपॉइंटमेंट मिल गई। अपॉइंटमेंट जब इसको मिल गया, अभी दिसंबर 2025 की बात है, यानी कि अभी जो 2025 का साल गुजरा है उसका आखिरी महीना, उन्होंने इसको डेट दे दी और कहा कि आप जी बायोमेट्रिक के लिए यानी फिंगरप्रिंट तस्वीरों के लिए जो है ना आप इमिग्रेशन ऑफिस तशरीफ फलां तारीख को लेके आइएगा। ये खातून बबली जिसकी उम्र 60 साल है, अपनी बेटी, बड़ी बेटी ज्योति उसका नाम बताया जाता है, उसके साथ ये चली जाती है इमिग्रेशन ऑफिस। और बेटी और ये जो लॉबी में बैठे होते हैं उसके बाद एक आदमी आता है या खातून आती है ऑफिस वालों की तरफ से, वो कहते हैं कि जी बबली कौन है, उन्होंने कहा जी ये है, उन्होंने कहा चले अंदर आ जाए और आपके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। वो चली गई। 1 घंटा गुजर गया। ये जो ज्योति उसकी बेटी थी उसको तशवीश लाख हुई कि एक घंटा हो गया, माँ मेरी अंदर क्या कर रही है, 5 मिनट का तो ये काम था, ये 4 मिनट का काम होगा। जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप जा सकती हैं। उसको डिटेन कर लिया आइस वालों ने। इसने रीजन पूछी, उन्होंने कहा जी कि उसकी जो केस था उसके ऊपर डिपुटेशन ऑर्डर लिखे हुए थे जब इसका केस रिजेक्ट हुआ था, और इसने उसके बाद केस को एज इट इज छोड़ दिया था और जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि रीजन, इसने कोई तवज्जो नहीं दी थी। तो इसको उस वक्त जज ने डिपोर्ट, मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। लेकिन उस वक्त जिसको भी हुक्म मिलता था मुल्क छोड़ने का, कोई भी मुल्क नहीं छोड़ता था और ना ही उनको जबरदस्ती उस अमेरिका से निकाला जाता था। जो अमेरिका लीगल या इलीगल तरीके से पहुंच जाता था उसको कोई नहीं निकालता था। अब जनाब आइस वालों ने जब उसका रिकॉर्ड चेक किया पिछला सारा, तो उन्होंने जनाब इसको पकड़ लिया।
ये खातून इसने अपने जो बैरिस्टर थे, लॉयर थे, फैमिली, उनको भी फोन किया, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बता दिया कि इस तरह अम्मा को जो उन्होंने पकड़ लिया और कह रहे हैं कि हम इनको इंडिया डिपोर्ट करेंगे। परेशानी, मुसीबतों के पहाड़ टूट गए एक ऐसी फैमिली के लिए जो वहां पर सेटल्ड हो चुकी थी। अब इनका इंडिया में भी कोई ज्यादा रिलेशन नहीं रहा क्योंकि ये कभी इंडिया आया ही नहीं है और अमेरिका में है। तो अगर इसकी सारी फैमिली वहां पे रहती है, इस खातून को डिपोर्ट कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए सदमा होगा क्योंकि इस खातून का जो हस्बैंड है, अब वो भी ना सिर्फ 60 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, बल्कि अभी रिसेंटली उसको कैंसर की तशखीस हुई है और अभी उसको नहीं बताया गया कि जी आपकी बेगम को पकड़ा हुआ है। शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल चुका होगा क्योंकि इस तरह की खबर फैमिली मेम्बरान से नहीं छुपाई जा सकती फॉर द लॉन्ग टाइम। तो ये जो खातून है, इसको तो आइस वालों ने उसी वक्त वैन में डाला जिस वैन के अंदर पहले भी बहुत सारे मेल अफराद मौजूद थे और इनको डिटेंशन सेंटर में ले गए। आपको याद होगा ना कि कुछ दिन पहले भी एक इंडियन माता जी थी जिसकी उम्र तकरीबन 73 साल थी और उनको भी उन्होंने डिटेन किया था। वो भी 33 साल से अमेरिका में मुकीम थी और आइस वालों ने उनको पकड़ लिया और वाकई ही उन्होंने विद इन 1 मंथ जो है ना इंडिया डिपोर्ट कर दिया था। ये जो फैमिली की खातून है बबली कौर, इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने कह दिया कि जी इनको हर सूरत इंडिया जाना होगा, अमेरिका छोड़ना होगा। तो अब काफी जो है ना इनके सिस्टम जो है ना वो खराब हो चुका है। अब ये देख लें आपके जब आप नरमियों में वहां पे रह रहे थे और उस वक्त भी आपको कोई प्रॉब्लम थी या क्रिमिनल था, गो कि इस पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास डेपोटेशन के ऑर्डर थे पुराने या जो कुछ भी है, वो आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा। आप देखेंगे उस खातून का सारा खानदान वहां पे मौजूद है, बच्चे वहां पे लीगल है, सिटीजन है, पासपोर्ट होल्डर है, बट उनको कोई जो है ना वो छुड़ा नहीं सका, कोई बचा नहीं सका और अभी तक डिपोर्ट तो नहीं किया गया। लेकिन वहां पर जो इन्होंने खातून के जो बच्चे थे, इन्होंने वहां अपने मुकामी जो सियासी शख्सियात है उनसे भी रब्ता किया, गोरों से, उन्होंने भी इसकी जो है ना वो पोस्ट जो है ना वो वगैरह जो है ना वो ट्वीट या आप कह सकते हैं स्टेटस लगाए कि हम इसके साथ टच हैं और इनको इंसाफ के लिए जो है ना वो आवाज उठाई, जिसकी वजह से नरमी थोड़ी सी ये हुई है कि कहा यह जा रहा है कि इस खातून को अपने बच्चों के साथ लिमिटेड किस्म की बात करने की इजाजत है, यानी कि दिन में एक बार आप कह सकते हैं 2 मिनट के लिए या ऐसे भी लिमिटेड, या इसके साथ साथ इनकी मुलाकात भी हो सकती है। तो खतून ने बताया, जो बबली इस वक्त जेल में है डिटेंशन सेंटर में, उसने अपने जो बच्चे फैमिली मेंबर्स मिलने गए थे उनको बताया कि इस वक्त यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर हम मजमूई तौर पर लड़कियां लड़के सारे इकट्ठे अपने अपने बेड पे सोते हैं। यहाँ पे बहुत सारा शोरगुल रहता है, सारे लोग ऐसे जिनको डिपोर्ट किया जाना है और इसके साथ में कभी लाइट नहीं ऑफ हुई, कभी खाना टाइम पे नहीं मिला और कभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ये सिचुएशन तो बन गई इस खातून की। अब जनाब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अमेरिका में अगर आप रह रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके पास ग्रीन कार्ड है लेकिन आप पर कोई चार्जेस लगे हुए हैं माजी में 10 साल पहले, 20 साल पहले, अगर आपको आइस वालों ने पकड़ लिया, उनके पास सारा डाटा मौजूद है, तो आपका वो ग्रीन कार्ड भी कैंसिल हो सकता है। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, बाकी सारी फैमिली आपकी वहां पर सिटीजन है, वो भी आपको नहीं बचा सकती। हालात इस कदर जो है ना वो जकड़े हुए हैं इस वक्त कि वहां पर ये नहीं कि ये पाकिस्तान या इंडिया के लोगों के लिए है, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो वहां पर रहते हैं और गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और वहां पर अपने मुल्कों को नहीं जा रहे। गो कि अमेरिका ने ऑफर्स भी किए हैं। पहले ये होता था कि एक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी 1,000 अमेरिकन डॉलर प्लस टिकट रजाकाराना तौर पर ऐसे लोग ले लें जो इलीगल है और अपने मुल्कों को चले जाए। $1,000 प्लस टिकट, फ्री टिकट, तो आप चले जाओ रजाकाराना तौर पर, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बोर नहीं लगाई जाएगी, जस्ट यू कैन गो। लेकिन लोगों ने बड़ी कम दिलचस्पी जाहिर की, कोई अमेरिका नहीं छोड़ना चाहता, तो अब उन्होंने 3,000 कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3,000 डॉलर जो है ना अमेरिकी डॉलर आप ले लें, टिकट भी ले लें और यहाँ से जाएं। लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस ऑफर से फायदा भी उठा रहे हैं, जो तंग आ चुके हैं अमेरिका के लाइफ से और उनका पाकिस्तान में फैमिली बैकग्राउंड मौजूद है, फैमिली वाले सारे मौजूद है और बच्चे भी बेशक जवान हो चुके हैं, 10-12 साल से वो अमेरिका में मुकीम है, तो वो लोग आ भी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने अमेरिका को खुद रजाकाराना तौर पर छोड़ भी दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ देम दे डोंट वांट टू लीव अमेरिका फॉर एवर, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बाहर चले भी जाएंगे अमेरिका छोड़ के तो हमारे लिए शायद क्या होगा कि हम क्या करेंगे पाकिस्तान या अपने मुल्कों में जाके। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं जाने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी अदालतों की सपोर्ट हासिल है, वहां की जो मेजोरिटी लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। गो के इस वक्त बहुत सारे अमेरिकन जाते हैं बिजनेसमैन के इन लोगों को ना निकाला जाए, खासतौर पर जो फार्मर्स हैं, जो बड़े बड़े जिम्मेदार है, गोरे जिम्मेदार, उनके पास तकरीबन 24 लाख ऐसे गैर कानूनी लोग काम करते थे खेतों में कि जो उनकी फसलें उगाते थे। अब वो सारे गायब हो चुके हैं, गैर कानूनी तौर पर अफराद, जिनमें पाकिस्तान, इंडियन भी शामिल थे और दूसरे अफ्रीकन कंट्री से भी लोग शामिल थे, मैक्सिकन लोग शामिल थे, वो सारे अभी डिसअपीयर हो चुके हैं क्योंकि आइस वाले छापे मार रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ लेते हैं और जिसको जो पकड़ा गया समझे वो डिपोर्ट हो गया। और यहाँ रही बात, आखिर में ये भी बता दूं कि अमेरिकी सदर ये कहा कि जो लोग हमारे मुल्क में आके ये कहते हैं कि हमें असाइलम करना है, हमें अपने मुल्कों में खतरा है, तो उनको हम किसी थर्ड कंट्री में भेज देंगे, अमेरिका में नहीं रखेंगे।
ਬਈ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ में आप ये कह लें कि एक ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ तेनू खतरा भाई वहां तो नहीं ना खतरा। तो ये एक ऐसी पॉलिसीज बनने जा रही हैं कि जिससे अमेरिका में रहना जो है ना वह बहुत मुश्किल हो चुका है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से वहां पे उन्होंने शादियां करके पीआर ली है या वहां पर झूठ सच मार के धोखा दिता है। जिस तरह भी तुहानू पता ही है, मैं डिटेल च की जावां किस तरह पेपर लए जाते हैं या किस तरह लोगों ने माजी दे विच कीता है, गोरियां फसाइयां, हाँ जी, और माइयां फसाइयां, रंडियां छड़ियां ते उन्होंने ब्याह कीते ते पेपर ले। अमेरिका या यूके कनाडा वगैरह कहीं भी हो सकता है। अब जनाब ये बड़ी सख्ती हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।